Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET biology educator, and आज हम लोग करने वाले हैं बच्चा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, एंड आज हम लोग करने वाले हैं हमारा सेकंड पार्ट जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि बच्चा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, इसमें दो प्रकार के मतलब दो टाइप के ऑर्गन्स मिलते हैं जो कि होते हैं हमारे प्राइमरी ऑर्गन एंड सेकेंडरी ऑर्गन। सो ऐसे ही हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें भी दो टाइप के ऑर्गन्स मिलते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी ऑर्गन्स। तो प्राइमरी ऑर्गन्स का काम क्या बताया था मैंने बच्चा? प्राइमरी ऑर्गन का काम बताया था कि पहली चीज आपकी गैमीट्स बनाए, मतलब अब फीमेल है तो क्या बनाना चाहिए? एग बनाए। एंड दूसरा आपके हार्मोन्स बनाए, हार्मोन्स फीमेल है तो कौन से? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन बनाए। सो ये यहाँ पर कौन करता है? तो ये यहाँ पर करता है बच्चा ओवरी। कौन करता है बच्चा? ओवरी। और फिर सेकेंडरी ऑर्गन क्या कर रहे थे? उनकी हेल्प करें। एसेसरी डक्ट्स हो, आपका क्या हो, एक्सटर्नल जेनेटेलिया हो। तो यहाँ पर ये सब क्या होते हैं? आपके डक्ट्स में क्या क्या आ सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब। सेकेंडरी ऑर्गन में क्या आएंगे बच्चा? फैलोपियन ट्यूब, देन आपका यूटेरस, वजाइना, एंड साथ ही साथ में यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन के बाद जब बेबी होता है तो एक फीमेल से बेबी क्या करता है बच्चा? फीड करता है। तो यहाँ पर फीडिंग के लिए जो आपके मेमरी ग्लैंड मतलब मदर के ब्रेस्ट जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी से लिंक्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रिप्रोडक्शन का मेन मोटिव क्या है? आपका बेबी डिलीवर होना और बेबी को नरिश करना, राइट? तो मदर के वॉर्म के साथ नरिशमेंट उसको कहाँ से मिलता है जब डिलीवर हो जाता है? आपके मदर के मेमरी ग्लैंड से। तो यहाँ पर सेकेंडरी ऑर्गन में बच्चा मेमरी ग्लैंड भी आता है। सेकेंड ऑर्गन में क्या आता है बच्चा? मेमरी ग्लैंड भी आता है। सो यहाँ पर यही लिखा है द फीमेल, आई एम सो सॉरी, The female reproductive system is located in pelvis region। pelvis region में मिलता है। ठीक है बच्चा? क्या क्या इंक्लूड होता है? A pair of ovaries। क्या होता है? पेयर ओवरीज की दो ओवरीज रहती है, ठीक है? With a pair of oviduct, oviduct को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूटेरस, करविक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है बच्चा? देन उसके बाद यहाँ पर ये भी लिखा है दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलोंग विथ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है। क्यों? क्योंकि ये आपकी ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन, बर्थ एंड चाइल्ड केयर में इंपॉर्टेंट है। सो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स। अब हम लोग देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चा दिखता कैसा है। तो हम लोगों को ये डायग्राम हम बहुत पहले से देख रहे हैं, बट अब हमें क्या करना है इस डायग्राम में बच्चा? थोड़ी नई चीजें देखनी है। जैसे कि ये हमारी यूटरस है। सो वी हैव टू यूटरस, वो सॉरी ओवरी। ये क्या है बच्चा? ओवरी है और हमारे पास दो ओवरीज हैं जो कि यूट्रस वॉल से क्या है? कनेक्टेड है। यूट्रस वॉल से लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? लिगामेंट के थ्रू। किससे? यूट्रस वॉल से। दो ओवरी है, दो ओवरी को अटैच कौन कर रहा है? कनेक्ट कौन कर रहा है आपके यूट्रस से? आपके फ्रिम्बे। कौन कर रहे हैं? फ्रिम्बे। फ्रिम्बे किसका पार्ट है? फैलोपियन
ट्यूब का पार्ट है। तो ये जो फ्रिम्बेज है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करते हैं बच्चा, जो कि आपके एग को, जो हमारा यहाँ से एग निकलता है और हम लोग अभी देखेंगे कि कैसा सेकेंडरी मियोस मतलब जो आपकी मियोसिस होती है उसके बाद सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। क्या होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। वो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन फ्रिम्बेज क्या होते हैं, अटैच करते हैं और वो इसको यहाँ पर लेके जाते हैं। ये हमारा पूरा क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। ये क्या है बच्चा, फेलोपियन ट्यूब, या इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि ये जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है इसके भी बच्चा 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब इज द प्लेस जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बच्चा, फेलोपियन ट्यूब में होता है। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है बच्चा इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इन्फ्यूडिलम, दूसरा होता है स्टेमस एंड तीसरा होता है एम्प्यूला। सो ये वाला फ्रिम्बे के ऊपर वाला जो पार्ट होता है बच्चा इसको हम बोलते हैं इन्फ्यूडिलम। इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्यूडिलम, इन्फंडिलम। ठीक है, इन्फ्यूडिलम। ठीक है, देन ये पार्ट जहां से आपका एग आपका फ्रिम्बे से, सपोज इस यहां से आपका oocyte आया, फ्रिम्बे ने oocyte पकड़ा, उसको इन्फ्यूडिलम में भेजा, फिर वो आपका आगे जाएगा कहाँ पर, ये यहाँ से जाएगा इस एरिया में जहां पर कलेक्शन होगा। एग रुकेगा, किसका वेट करेगा बच्चा, स्पर्म का वेट करेगा, किसका, फर्टिलाइजेशन होने का वेट करेगा। उस प्लेस को हम बोलते हैं एम्प्यूला। उसको क्या बोलते हैं हम, एम्प्यूला। यहाँ पर ही एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन होता है। एंड एम्प्यूला के बाद जो तीसरा पार्ट होता है बच्चा वो होता है स्टेमस। वो क्या होता है, स्टेमस। तो ये हमारे 3 पार्ट होते हैं किसके बच्चा, ये हमारे 3 पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब के। सो हम यहाँ लिख सकते हैं fallopian tube, first is infundibulum, second आपका एम्प्यूला, थर्ड स्टेमस। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद जब फ्रिम्बे आपका क्या करता है, पकड़ लेता है ओविडक्ट को, इससे जब आपका क्या हो गया, सॉरी ओविडक्ट नहीं, ओविडक्ट के लिए पकड़ लेता है किसको, एग को। अब ओविडक्ट में एम्प्यूला में आपका क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये फर्टिलाइजेशन वाला जो एग है वो अपना गेस्टेशन पीरियड मतलब 9 मंथ कहाँ पर करेगा अपना कंप्लीट, यूटरस की वॉल में। तो ये जो पूरा पार्ट है बच्चा, दिस इज आवर यूटरस। यूटरस में भी 3 पार्ट होते हैं, बीच वाला बॉडी जिसको ये यूटरस बता रहे हैं, ये बॉडी है। ऊपर जो होता है ये होता है फंडस। क्या होता है बच्चा, फंडस ऑफ यूटरस। एंड नीचे आपका ये वाला पार्ट होता है कर्विक्स। नीचे क्या होता है, कर्विक्स। तो अगर हम यूटरस की बात करें तो बच्चा उसके भी 3 पार्ट हैं, फंडस, बॉडी, कर्विक्स। फंडस, बॉडी, कर्विक्स। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट कौन से हैं, फ्रिम्बे के बाद आपका इन्फ्यूडिलम, देन आपका एम्प्यूला एंड स्टेमस, फिर फंडस, बॉडी, कर्विक्स। बॉडी पे जाके आपका बच्चा अटैच होता है एंड वहां पर ही आपका 9 मंथ तक ग्रो होता है। कर्विक्स जब खुलता है जब आपका पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी होती है। अब ये जो हमारी क्या है बच्चा, हमारी जो यूट्रस वॉल है इसकी 3 लेयर होती है। हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे बट यहाँ ही देख लेते हैं। आउटर मतलब जो सबसे इनर है वो कौन सी है, एंडोमेट्रियम। बीच की जो है वो है मायोमेट्रियम एंड जो सबसे कॉर्नर आउटर मोस्ट है वो है पेरीमेट्रियम। तो कौन कौन सी है बच्चा,
एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। एंड ये जो कर्विक्स है ये हमारा फाइनली किस में खुलता है? वजाइना में। ये फाइनली किस में खुलता है? वजाइना में। और ये ही हमारा क्या है बच्चा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो ओवरीज हैं, ओवरीज फ्रिम्बे, फ्रिम्बे से आपका फैलोपियन ट्यूब जिसमें आपका क्या क्या है? इन्फ्यूडिलम, एम्प्यूला, स्टेमस, देन आपका यूट्रस आया, उसका फंडस, फंडस के नीचे बॉडी जहां पर आपका क्या होता है बच्चा? जहां पर आपका गेस्टेशन पीरियड होता है या अटैचमेंट होता है। देन उसके बाद आपका कर्विक्स, कर्विक्स पे आपका यूट्रस खत्म होता है, नीचे आपका वजाइना। तो ये हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आप इसका वो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग जो मेन हमारा ऑर्गन है विच इज क्या? ओवरी, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओवरी जो होती है ये दोनों साइड पे होती है, लोअर एब्डोमेन पे हमने ये देख लिया है। ये जो ओवरी होती है ना बच्चा, ये डॉर्सल साइड से आपके पेल्विस रीजन से कनेक्टेड होती है और आपके एक यूट्रस वॉल से कनेक्टेड होती है। तो पेल्विक रीजन से किससे कनेक्टेड होती है? आपकी पेल्विक रीजन से किससे कनेक्टेड होती है? मीजोवेरिनम से। किससे होती है? मीजोवेरियम से, ठीक है। और यूट्रस रीजन पे किससे होती है? लिगामेंट से। पेल्विस रीजन पे मीजोवेरियम एंड किस पे? आपके यूट्रस रीजन पे लिगामेंट से, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें ये हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर है बच्चा। ओवरी की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या है? आपकी जर्मिनल एपिथीलियन। आपकी आउटर मोस्ट लेयर क्या है बच्चा? जर्मिनल एपिथीलियन। फिर उसके बाद आपकी लेयर क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। नेक्स्ट क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। बीच वाला पार्ट जहां पर आपके फॉलिक्यूल्स एंड अभी हम देखेंगे फॉलिकल्स क्या होते हैं एंड आपका एग मैच्योर होता है, उस एरिया को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। अब स्ट्रोमा जो होता है बच्चा ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है आउटसाइड वाला पेरिफेरी वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। पेरिफेरी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। मतलब जो आउटर लेयर के आसपास होता है ये होता है कॉर्टेक्स। यहाँ पर सारे ब्लड वेसल्स जैसी चीजें होती हैं। यहाँ क्या मिलती हैं? ब्लड वेसल्स, वेसिकल्स, ठीक है। एंड जो आपका मिडिल पार्ट होता है जहां पर एग्जैक्टली आपके मॉलिक्यूल्स फॉलिकल्स बनते हैं, फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, वो होता है मेड्यूला। मिडिल पार्ट क्या है? इनर या मिडिल हम कह लें, इनर पार्ट इज मेड्यूला। यहाँ क्या होता है बच्चा? आपका मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स। क्या होता है बच्चा? मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स होता है ना। एंड ये कनेक्ट किससे होती है? लिगामेंट से। तो अगर हम लोग देखें तो ओवरी का स्ट्रक्चर, अच्छा ये कैसी होती है? एलमंड शेप होती है। कैसी होती है? एलमंड शेप्ड होती है, मतलब बादाम जैसे शेप की होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज जर्मिनल एपिथेलियम, इनर इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया हमारे टेस्टिस में भी मिल रहा था, राइट। ये कनेक्ट पेल्विस रीजन से होती है, मीजोवेरियम से, और आपका यूटरस से होती है, लिगामेंट से। बीच का एरिया आपका स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा का आउटर इज कॉर्टेक्स, इनर इज मेड्यूला। मेड्यूला में आपका मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स होता है और कॉर्टेक्स में आपका ब्लड वेसल्स वगैरह होती है टू प्रोवाइड द नरिशमेंट, ठीक है। स्क्रीनशॉट। चलो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मैं फॉलिक्यूल्स बोल रही हूँ ये होते क्या है। फॉलिकल्स इज नथिंग बट ये आपके एग के जो हमारा oocyte है, मतलब एग है, उसके आसपास की कवरिंग के लिए कुछ सेल्स होते हैं,
ठीक है। अब इनका मैच्योरेशन कहाँ होता है बच्चा? इनका मैच्योरेशन होता है स्ट्रोमा के मेड्यूला में। सो बेसिकली पहले ये क्या मिलते हैं? आपके प्राइमरी फॉलिकल मिलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एग्जैक्टली जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एग पढ़ेंगे, एग कैसे बन रहा है। अभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे देखेंगे वैसे ही oogenesis भी देखेंगे, एग कैसे बन रहा है। उसी के टाइम पे हम फॉलिकल्स कैसे बन रहे हैं वो भी देखेंगे। बट हम अभी क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले प्राइमरी बनता है, फिर आपका सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, देन आपका टर्शरी फॉलिकल बनता है, फिर इसके बाद आपका क्या बनता है बच्चा? टर्शरी फॉलिकल के बाद आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। क्या बनता है? आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। एंड ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है ना बच्चा, इसी का ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब एग का रिलीज, किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। बिकॉज अब एग रेडी है किस चीज के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। एंड देन इसके बाद बच्चा क्या होता है? देन इसके बाद आपका कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस, आपका जो ये है क्या कहते हैं, फॉलिकल्स है, एग रिलीज हो गया। तो अब फॉलिकल्स कैसे बचे हैं? विदाउट एग बचे हैं। तो वो हमारा क्या है? कॉर्पस ल्यूटम, कॉर्पस ल्यूटम। एंड इसके बाद ये येलो कलर का होता है, एंड देन व्हाइट कलर का होता है कॉर्पस एल्बिनस, ठीक है बच्चा। सो फॉलिकल्स क्या है? पहले प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी एग के साथ रहता है, oocyte के साथ। अभी हम लोग जब oogenesis देखेंगे, जब देखेंगे। देन आपका सेकेंडरी फॉलिकल, देन आपका टर्शरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल, दैट इज मैच्योर ग्राफियन। यहाँ से आपका क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, ओवुलेशन इससे होता है। देन आपका कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस एल्बिनस, ठीक है बच्चा। स्क्रीनशॉट लो। चलिए, अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि आपका जैसे एग रिलीज हुआ, किससे? आपका ओवुलेशन, ओवुलेशन मतलब रिलीज ऑफ एग, रिलीज ऑफ एग, रिलीज ऑफ एग हुआ, राइट बच्चा। रिलीज ऑफ एग हुआ तो वो किससे जाएगा? फ्रिम्बे पकड़ेगा। सो फ्रिम्बे कुछ क्या होता है? ऐसा आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्रिम्बे क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कह सकते हैं इसको प्रॉपरली अगर बोला जाए तो। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब भाई ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो इसके बीच में कुछ होगा ना। अगर ऐसा है तो यहाँ बीच में कुछ होगा जिससे एग जा सके, राइट। अगर ये ऐसा है, ऐसा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो बीच में कुछ होल तो होना चाहिए ना जिससे ये जा सके, राइट। तो उस होल को हम बोलते हैं ऑस्टियम। क्या बोलते हैं बच्चा? ऑस्टियम। ऑस्टियम क्या है? फ्रॉम दिस हमारा सेकेंडरी oocyte जो होता है वो क्या करता है? एंटर करता है फैलोपियन ट्यूब में। फ्रॉम दिस ओनली secondary oocyte enters into fallopian tube, ठीक है बच्चा, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगर हम लोग बात करें हमारे फैलोपियन ट्यूब की बच्चा, तो ये हमारा फ्रिम्बे है और ये हमारा क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। ये हमारा फ्रिम्बे है और ये हमारा
एंड ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट तो हमने देख लिए हैं, बट यहाँ पर भी कुछ सेल मिलते हैं जो क्या करते हैं, एग का मूवमेंट करते हैं। कैसे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, धक्का मार मार के कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स से, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल मिलते हैं, आप सोचो कौन से सेल होते होंगे, सोचो, आप लोगों ने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। कैसे सेल मिलते होंगे, सोचो। नॉर्मल सी बात है, आपका किसी चीज को मूवमेंट करना है तो उसके लिए मूवमेंट के लिए कुछ सीलिया लाइक चीज होगी। तो यहाँ पर कौन से सेल्स मिलते हैं, सीलिएटेड एपिथीलियम। किसके लिए, फॉर वेंट। और कौन से मिल सकते होंगे, सोचो। अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर मूवमेंट के लिए सीलिएटेड है, उसके बाद कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है तो आपकी स्मूथ मसल्स मिलेगी, प्लस स्मूथ मसल, ये किसके लिए होगा, फॉर कॉन्ट्रैक्शन। सो आपकी वॉल पे, फेलोपियन ट्यूब की वॉल पे कौन कौन से सेल मिल रहे हैं बच्चा, सीलिएटेड सेल एंड स्मूथ मसल, ठीक है। और यहाँ पर जिससे घुस रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, ऑयस्टम, ठीक है। स्क्रीनशॉट, चलिए अब हम देखते हैं यूटेरस। हम क्या देखते हैं, यूटेरस। यूटेरस को बच्चा हम वॉर्म भी बोलते हैं, मदर का वॉर्म है ना, तो वॉर्म भी हम यूटेरस को ही बोलते हैं। ये कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड। कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड, उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, पियर के शेप जैसा। हमारा ओवरी कैसा था, ऑलमोंड शेप, ठीक है। अब ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड है बच्चा, तो इसमें जैसे कि हमने अभी देखा ही था, ये इन्वर्टेड पियर शेप, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ पर आपका इम्प्लांटेशन और गेस्टेशन होता है। तो ये क्या है, साइट फॉर इम्प्लांटेशन एंड गेस्टेशन। ओके बच्चा, क्या है, साइट फॉर इम्प्लांटेशन एंड गेस्टेशन। अभी हमने देखी थी कि यहाँ 3 वॉल मिलती है। हमने क्या देखा था, यहाँ पर बच्चा 3 वॉल मिलती है, ठीक है। ठीक है, ये हमारी आउटर मोस्ट है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बच्चा, पेरीमेट्रियम। आउटर मोस्ट इज पेरीमेट्रियम, मिडिल इज मायो एंड द इनर मोस्ट इज एंडो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी पेरीमेट्रियम है। ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ क्या बच्चा, यूटरस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस, ठीक है। इसके बाद आपकी बीच में एक लेयर मिलेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, जिसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम, है ना। मिडिल लेयर एंड इनर मोस्ट क्या होगी, एंडोमेट्रियम। इनर क्या होगी बच्चा, एंडोमेट्रियम, इनर। अब देखो एक चीज याद रखना, हम लोग ये कहते हैं कि फीमेल्स जो होती है, सबको पता होगा, देयर इज नथिंग टू हाइड अबाउट दिस, वी शुड बी प्राउड अबाउट दिस, बिकॉज इसी के वजह से हमारा क्या होता है, बेबी होता है। सो हम लोगों का जब एग रिलीज हुआ, ओवुलेशन पे एग रिलीज हुआ, राइट। अब एग रिलीज हो गया है, कहाँ पहुंच गया है, एम्प्यूला, किसके, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। जब रिलीज हो गया, ये ट्यूब में पहुंच गया, ये किसका वेट करेगा बच्चा, एक दिन पूरा वेट करेगा ये आपके स्पर्म का।
अगर स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो बेबी आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, किस पे, एंडोमेट्रियम पे, और वहां पर पूरा आपका इसको इम्प्लांटेशन कहेंगे और गेस्टेशन करेगा। बट व्हाट इफ ये क्या हुआ, अटैच नहीं हुआ, या व्हाट इफ आपका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। सो उस टाइम पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एग आपका शेड होगा, और उसी शेडिंग को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स नॉर्मल लैंग्वेज में, जो फीमेल्स को पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जब शेड नहीं हो, मतलब जो आपका एग इम्प्लांट नहीं हुआ, तो यहाँ पर अगर चिपकेगा नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है लेयर का। तो एंडोमेट्रियम की एक लेयर उसमें से क्या होती है, शेड करने लगती है, और उसी शेडिंग के कारण क्या होता है, ब्लड रिलीज होता है, और वो ही हमारे क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। तो क्या हुआ, फ्रेम्बे से एग ने रिलीज किया, सॉरी ओवरी ने एग रिलीज किया, फ्रेम्बे में ऑस्टियम में पकड़ा, उसने एम्प्यूला भेजा इन्फ्लिडम होते हुए, एम्प्यूला में अगर स्पर्म मिल गया तो वो जाके इम्प्लांट हो जाएगा इधर, अगर नहीं मिला तो ये जो है ये क्या होगी, शेड होने लगेगी और आपको ब्लीडिंग होने लगेगी, और वो ही आपके क्या होंगे बच्चा, पीरियड्स होंगे, वो ही क्या होंगे बच्चा, पीरियड्स होंगे। इसीलिए एंडोमेट्रियम में दो लेयर होती है, एंडोमेट्रियम में क्या होती है, दो लेयर होती है, एक होती है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, और एक होती है स्ट्रेटम बेसिल्स, बेसिलिस, ठीक है। तो ये जो होती है बच्चा, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो होती है, ये होती है टेम्पररी, ये क्या होती है, टेम्परेरी, मतलब ये क्या होगी, शेड करेगी, इसके कारण क्या होंगे, शेडिंग के कारण आपके पीरियड्स होंगे, सो आपके पीरियड्स होंगे, या हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलेंगे। और ये जो होती है ये क्या होती है, परमानेंट होती है। तो अंदर वाली जो होगी, अगर मैं कहूं तो ये वाली जो होगी अंदर वाली लेयर, ये मेरी क्या होगी, बेसिलिस, और ये बाहर वाली क्या होगी, फंक्शनैलिस। ओके बच्चा, सो हमें समझ में आया थोड़ा बहुत के पीरियड्स कैसे होते, थोड़ा बहुत तो समझ में आया। अभी जब हम लोग पूरा क्या देख लेंगे, पूरा गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन सब देख लेंगे, तो हम पीरियड्स भी देखेंगे कैसे एग्जैक्टली क्या होता है। बट अभी हमें क्या देखना है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा, बच्चा ग्रो करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एग तो गया, साथ में ये जो रेडी हो रही है बच्चे के लिए, वो क्या करेगी, बच्चा तो आया ही नहीं, नरिश किसको करेगी, तो वो भी टूट जाएगी। अब वो टूट जाएगी तो आपका ऑब्वियसली खून तो है ही ना वहां पर, तो आपका ब्लीडिंग होगी, उसी को हम पीरियड्स बोल देते हैं। तो देयर इज नथिंग लाइक अनप्योर ब्लड, ये तो प्योर ब्लड है, जब भी तो वो बच्चे को सींचेगा। अगर इम्प्योर ब्लड होता तो बच्चे को तो नहीं सींचता, राइट। तो ये तो बहुत सबसे ज्यादा शुद्ध ब्लड है ना। तो ये क्या है आपका पीरियड्स, ठीक है। ये आपकी क्या है, यूट्रस की वॉल्स, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब हम लोगों ने बच्चा यहाँ पर एक चीज देखी थी, कर्विक्स और वजाइना। सो कर्विक्स और वजाइना जो है, कर्विक्स क्या है, नेक ऑफ यूट्रस है। अगर मैं कर्विक्स की बात करूं तो कर्विक्स क्या है मेरी, नेक ऑफ यूट्रस, एंड वजाइना क्या है, इट इज अ कोप्युलेशन कैनाल। क्या है, कॉप्युलेटरी, मतलब जहां पर हम लोग क्रॉस कर सके, जैसे कि पीनस वहां पर कॉप्युलेटरी ऑर्गन था, मेल में पीनस कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, ऐसे ही वजाइना यहाँ पर क्या है, कॉप्युलेटरी कैनाल, ठीक है। और ये दोनों मिलके बच्चा,
ये दोनों मिलके आपका क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल, जहां से बेबी हो सके। तो सर्विक्स और आपका वजाइना मिलके, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बर्थ कैनाल, जहां बेबी हो सके। बर्थ कैनाल इज नथिंग बट आपका सर्विक्स एंड वजाइना टुगेदर। और वजाइना क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन, मतलब जहां पे आपका क्रॉस हो सके, जहां पर तक आपका सीमन आ सके, ठीक है। और मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होगा बच्चा, पीनस, ठीक है। चलो लास्ट चीज है आपका हाइमन। एक और चीज होता है हाइमन। ये वर्ड बहुत ही ज्यादा क्या है, मतलब इंडिया में तो इसको बर्बाद कर रखा है, ठीक है। ये बल्कि कुछ ऐसा है नहीं, हम ये कहते हैं हाइमन अगर टूट गया तो वर्जिनिटी लड़की की खराब हो जाएगी, या मतलब खत्म हो जाएगी, या वो बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नो डाउट हाइमन टूटता है, आपका क्रॉसिंग के कारण ही टूटता है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज है, जैसे कि आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप डांसिंग कर रहे हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण भी टूट सकता है। तो ये आपका वर्जिनिटी का टिक मार्क तो नहीं है। अब ये हाइमेन है क्या, किसी को पता है हाइमेन क्या है? ये आपकी एक परफोरेटेड मेम्ब्रेन है जो किसको कवर कर रही है, वजाइना को। इट्स नथिंग बट अ perforated membrane covering vagina। तो भैया आज हम लोगों ने दो चीज तो देख ली, एक तो मतलब वैसे तो हमने पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा फीमेल का, बट दो चीज इंपॉर्टेंट देख ली। एक तो पीरियड्स को, जिसको सब गंदा कहते हैं, वो गंदा नहीं होता भाई, उससे तो बच्चा बनता है। अगर नहीं होगा पीरियड्स तो आपका बेबी होगा, राइट। तो जो बेबी, जो ब्लड बेबी कर सकता है वो ब्लड कितना अच्छा होगा। दूसरा, हाइमेन टूटना इज नॉट वर्जिनिटी का टूटना, वो आपका नॉर्मली एक कवरिंग है जो कि कभी भी शेड हो सकती है, इंटरक्रॉस के दौरान भी, इंटरकॉर्स के दौरान भी, और उसके अलावा भी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे ज्यादा डिटेल्ड हम कह सकते हैं आज का वो है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटल या फीमेल का, जिसको हम वल्वा भी कहते हैं। सो वल्वा इज नथिंग बेसिकली, जो आपका एक्सटर्नल जेनिटल या जिसमें वजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड एनल ओपनिंग तीनों हैं वो, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि मेल्स के पास दो ओपनिंग होती है, एक होती है आपकी यूरेथ्रल एंड यूरिन एंड वजाइ वो पीनिस की जो सीमेन होती है वो सिंगुलर, मतलब सेम, जिसको हम बोलते हैं मीटर्स, एंड एनल अलग। हमारे पास तीन होती है, फीमेल्स के पास कितनी होती है, तीन होती है। यूरिन की अलग, आपकी कॉपुलेटरी अलग, मतलब आपकी इंटरकॉर्स की अलग, वजाइनल, एंड तीसरी एनल। तो ये तीन ओपनिंग्स जो है, एनल, आपकी वजाइनल एंड आपकी यूरेथ्रल, ये तीन ओपनिंग है। फिर एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस इज नथिंग बट हेयर्स एंड स्किन अराउंड दैट वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जब मॉन्स एंड प्यूबिस होते हैं तो वजाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी जो स्किन होती है वो फोल्ड होती है। उस फोल्डिंग को हम, आउटर फोल्डिंग को बोलते हैं लेबिला मेजोरा, एंड इनर फोल्डिंग जो कनेक्ट होती है उनसे, उसको बोलते हैं हम लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। जो बीच में एरिया होता है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग और आपके वजाइनल ओपनिंग को, उसको हम बोलते हैं वेसिट्यूब्यूल, एंड जो आपका वजाइनल एंड एनल ओपनिंग के बीच में जो स्किन फोल्ड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पेरिनियम। अब हमारी जो वजाइनल ओपनिंग होती है बच्चा, उसके पास एक ग्लैंड होता है, जैसे कि मेल्स में हमने देखा था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है फॉर द ल्यूब्रिकेशन, वैसे ही यहाँ पर बार्थोलिन्स ग्लैंड होता है फॉर ल्यूब्रिकेशन। फॉर ल्यूब्रिकेशन कौन सा ग्लैंड होता है, बार्थोलिन्स ग्लैंड। वहां पर क्या था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यहाँ क्या है, बार्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है। एंड सबसे ऊपर आपका क्लिटोरिस होता है जो कि स्पॉन्जी होता है एंड इरेक्टाइल होता है।
ठीक है, जैसे पीनस इरेक्टाइल होता है वैसे क्लिटोरिस फीमेल में इरेक्टाइल होता है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, वल्वा का। क्लिटोरिस आपका कौन सी ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग मतलब यूरिन के लिए, वजाइनल ओपनिंग वजाइना के पास ल्यूब्रिकेशन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरक्रॉस में हमें ल्यूब्रिकेशन की जरूरत होती है, उसके लिए आसपास क्या होते हैं आपके ग्लैंड होते हैं दो, जिसको हम क्या बोलते हैं, बार्थोलिन्स ग्लैंड। देन आपका नीचे आपका क्या है, एनल ओपनिंग। आसपास लेयर्स जो है स्किन की उसको हम क्या बोलेंगे, लेबिया मेजोरा बाहर वाली और माइनोरा अंदर वाली। ठीक है बच्चा, स्क्रीनशॉट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मेमोरी ग्लैंड, मतलब आपके ब्रेस्ट। हमारे पास दो ब्रेस्ट होते हैं, ये क्या है, दीज आर नथिंग बट मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये क्या है आपके, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, इसलिए मेल्स में भी होते हैं, क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, इसमें आपका जब फॉर्मेशन होता है आपका किसका, मिल्क का, तो फॉर्मेशन के टाइम पे आपका जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है प्रोलैक्टिन, और जब आपका सिक्रीशन होता है मतलब बच्चा जब सक करता है और मिल्क का सिक्रीट होता है, उसके टाइम पे कौन सा होता है बच्चा, उस टाइम पे होता है आपका ऑक्सीटोसिन। सो बच्चे ने सक किया, मिल्क आया, तो वो उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन, फॉर्मेशन के लिए प्रोलैक्टिन। अगर हम देखें तो कॉर्नर जो है वो क्या है, पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, यहाँ पर आपके रिब्स होते हैं, आसपास आपके फैट्स की लेयर होती है, मतलब फैट की लेयर होती है। देन हमारा जो ब्रेस्ट होता है उसमें लोब्यूल्स होते हैं, लोब्स होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं। ये एक ब्रेस्ट में अराउंड आपके 15 to 20 लोब्स होते हैं। इस लोब्स के अंदर आपके एल्विलाई होते हैं जहाँ पर आपका मिल्क बनना स्टार्ट होता है। एल्विलाई से ये आपके किसके थ्रू, मेमोरी डक्ट के थ्रू, मेमोरी डक्ट के थ्रू क्या आगे जाता है। देन एम्प्यूला में ये कलेक्ट होता है और फिर जब बेबी इसको सक करता है तो उस टाइम पे ये लैक्टिफेरस ट्रैक्ट के थ्रू, निपल अरोरा के थ्रू बाहर रिलीज होता है। सो आसपास क्या है बच्चा, फैट है, पीछे क्या है, पेक्टोरलिस मेजर है। ठीक है, आपका क्या है, पूरे आपके लोब्स हैं 15 से 20 मेमोरी लोब्स जिसको बोलते हैं, उसके अंदर एल्विलाई है, एल्विलाई में मिल्क बनेगा एक डक्ट के थ्रू जिसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी डक्ट के थ्रू बाहर आगे निकलेगा। एक एम्प्यूला है, जैसे आपका उधर एम्प्यूला इज अ प्लेस जहाँ पर कलेक्ट हो रहा है आपका क्या, एग कलेक्ट हो रहा है और वेट कर रहा है फर्टिलाइजेशन का, ऐसे ही यहाँ पर भी आपका मिल्क कलेक्ट हो रहा है और वेट कर रहा है कि बेबी सक करे। बेबी जब सक करेगा तो यहाँ से मिल्क किसके थ्रू, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू रिलीज होगा और बेबी इसको पी पाएगा। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड बाय दिस हम लोग ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो खत्म कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नहीं आया है सो प्लीज कमेंट। जितनी बार आप कमेंट करोगे उतनी बार मैं आपको आंसर बताऊंगी। आप नीट बायो हैकर करके मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उस पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, एंड इवन टेलीग्राम, उसकी लिंक यहाँ पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी आप मुझे टैग कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, मगर ये मत सोचना कि आप कमेंट नहीं करोगे या आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे। दिस इज द ओनली वे आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को क्या नहीं आ रहा है एंड हम कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच एंड प्लीज पढ़ते रहिए और जो भी डाउट है वो पूछते रहिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।